क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 और 5 मैंने इसलिए इकट्ठा लिखा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, 4 और 6 एक जैसे हैं। तो पहले हम 3 और 5 को करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें। वहाँ पर जब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी काफ़ी अच्छी डिस्कशन की थी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास, आप जब उसका ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखते हैं कि वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए जिसका आपने ट्रांसपोज लिया था, तो ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक है, यानी कि उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा अपने ही इक्वल आ जाए। जैसे ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, कंपाउंड मैट्रिक्स है A + A ट्रांसपोज, तो इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो अब हमने इसकी कंडीशन बना लेनी है कि यार ये जो A + A ट्रांसपोज है, जब ये असल में A + A ट्रांसपोज, फिर जो भी आपका आंसर आएगा A + A ट्रांसपोज को सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा उसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले A + A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। A + A, ये हमने कंडीशन जो है ये कंडीशन फुलफिल करनी है, चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कह लें या आप इसको कंडीशन कह लें। तो पहले आप A लिखें। A हमारे पास है 1 2 0 1 प्लस A ट्रांसपोज 1 2 0 1, इसका आप ले लें ट्रांसपोज। तो अब आप ऐसा करें कि पहले तो इसको वैसे लिख देंगे क्योंकि पहले हम ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। ये 1 और 2 रो है तो इसको आप कन्वर्ट कर दें 1 और 2 कॉलम में। देखें ये रो है, यहाँ पे ये कॉलम बन गया। इसी तरह 0 1 जो है वो रो है, 0 1 कॉलम बन गया। अब ये यहाँ पे T लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को आप कर लें प्लस 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1। तो ये हमारे पास आया 2 2 2 और 2। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारा राइट हैंड साइड भी वहीं आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है A + A ट्रांसपोज एज उसका भी ऊपर से ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पे सिर्फ इतना लिख दें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये आपने A + A ट्रांसपोज दोबारा से फाइंड नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ यहां पे रेफरेंस देना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। वहां से आप ले लें A + A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, यहां से देख के आप लिख लें, क्योंकि A + A ट्रांसपोज को हम फाइंड कर चुके हैं, वो ब्रैकेट के अंदर तो वही है ना। तो आप ब्रैकेट को दोबारा से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रेफरेंस दें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 2 2 2 2 ये, और ये वाला ट्रांसपोज आप ऊपर लिख दें। आप इसका ट्रांसपोज लेके देख लें 2 और 2 2 और 2, ये वाला 2 और 2 रो है तो इसको आप कर लें। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप लिख दें कि हेंस प्रूव्ड A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले आप कंडीशन बना लें B + B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B + B ट्रांसपोज और फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज, मतलब B + B ट्रांसपोज का जो भी आंसर आएगा उसका। तो पहले आप B + B ट्रांसपोज फाइंड कर लें। B + B ट्रांसपोज, B हमारे पास क्या है जी 1 1 2 0 प्लस B ट्रांसपोज हमारे पास क्या है जी 1 1 2 0 1 1 2 0 और फिर इसका ट्रांसपोज। तो आपको पता है पहले आपने प्लस नहीं करना, आपने पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। 1 और 1 1 और 1, ये 1 और 1 रो है, ये 1 और 1 कॉलम में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। 2 और 0 रो है, इसको आपने 2 और 0 कॉलम में कन्वर्ट। अब यहाँ T नहीं लिखना। 1 + 1 1 + 2 2 + 1 और 0 + 0। तो ये हमारे पास आया 2 3 3 0। तो ये हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आपने क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। तो यहीं पे आप एक लाइन लगा लें, मेरा ख्याल हो जाएगा पूरा यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपने ये लिख देना B + B ट्रांसपोज और फिर उसका ऊपर से ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, B + B ट्रांसपोज पूरे का पूरा इधर फाइंड नहीं करना, बल्कि आपने रेफरेंस देके, क्योंकि B + B ट्रांसपोज आप निकाल चुके हो, तो यहीं से आप उठा के उधर देखो फ्रॉम
लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आपने क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ये पूरे का पूरा यहां से उठा के लिख देना 2 3 3 0 और ऊपर लगा दो ट्रांसपोज। तो अब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड कर ले। 2 3 2 3 देखो ये 2 है ये 3, इसको आप ऐसे करोगे तो 2 ऊपर 3 नीचे 2 ऊपर 3 नीचे, इस तरह से 3 0 ये 3 है और ये 0 है, इसको आप ऐसे ऊपर कर दो 3 ऊपर 0 नीचे। तो ये हमारा राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आप टैली कर लें, देखें ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो वही का वही है। तो इसका मतलब ये हुआ हैंस प्रूव B प्लस B ट्रांसपोज A। ये अब हमारे पास है पार्ट 4 और 6। पार्ट 4 और 6 को इकट्ठा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। 3 और 5 को मैंने इकट्ठा किया था, वो दोनों एक जैसे थे। तो हम इधर हमने करना क्या है, देखें जो पिछले क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें ये था कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लें वो दोबारा अपने ही इक्वल आ जाए ट्रांसपोज लेने के बावजूद, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम इसकी कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन कैसे बनाएंगे जी, कि यार ये जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज, जब हम A माइनस A ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज करते हैं तो ये अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। यानी कि यहां ये हमारी कंडीशन है, इस कंडीशन को हमने फुलफिल करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। यहां पे आप माइनस वैसे ही लिख दें और उसके बाद ना आप ब्रैकेट लगा के A हमारे पास क्या है जी 1 2 0 1 माइनस A ट्रांसपोज 1 2 0 1 का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये ब्रैकेट, ये माइनस अभी फिलहाल वैसे ही रहने देंगे। तो पहले हम 1 2 0 1 ट्रांसपोज को करते हैं। ट्रांसपोज इसका ले लें 1 2 0 1 0 1, ये रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ट्रांसपोज आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1, और ये हमारे पास माइनस 0, ये 2 में से 0 निकालें 2 आ गया, ये माइनस 2 आ गया और ये वाला भी 0 आ गया। अब क्योंकि बाहर माइनस है, अगर कहीं भी जो है किसी मैट्रिक्स के बाहर माइनस हो, या हम इसको सिंपली -1 भी कह सकते हैं। आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें सारे एलिमेंट्स को, या आप ऐसा करें सिंपली सबके साइन चेंज कर दें। बाहर माइनस हो तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। 0 ये हो जाएगा -2, माइनस का 2 इधर हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, और ये 0। तो अब ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद आप राइट हैंड साइड इसका फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज। पहले हम A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। A माइनस A ट्रांसपोज, A हमारे पास क्या है 1 2 0 1 माइनस A ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 1 2 0 1 का ट्रांसपोज ले लें। तो इसको अभी फिलहाल हम वैसे ही छोड़ देंगे 1 2 0 1, और क्या नाम है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 1 2 0 1 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो ये हमारे पास आया 0 2 माइनस 2 और 0। ये तो आ गया हमारे पास इसका। अब हम इसका क्या नाम है होल ट्रांसपोज लेंगे, कि अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है A माइनस A ट्रांसपोज हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है 0 2 माइनस 2 0 का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आया, तो ये आया 0 2 माइनस 2 और ये 0, ये हमारे पास आ गया। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस कंडीशन को आपने फुलफिल करना है। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको 1-2 दफ़ा वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। अब अगला सवाल भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले इसकी कंडीशन बना लेते हैं। B माइनस B का जब हम होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, यही हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी मैट्रिक्स को का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4 एंड 6। पार्ट 4 एंड 6 को मैं इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। 3 और 5 को मैंने इकट्ठा किया था, वो दोनों एक जैसे थे। तो यहाँ पे सिमेट्रिक में तो हमने ये फाइंड करना था, हमने ये प्रूव करना था अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स जो है अपने उसका ट्रांसपोज जब हम लेते हैं ना तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए, नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आपको मज़ीद इसको डिटेल के साथ देखना तो मैंने डेफिनेशंस को जब डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स को आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मिल जाएगी। लेकिन अभी हम इसको सिर्फ इस तरह से करेंगे। पहले आप फाइंड कर लें A माइनस ए ट्रांसपोज। पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं ये एक मतलब हम इसको फाइंड, एक कंपाउंड मैट्रिक्स है ये, A भी है माइनस है, फिर A का ट्रांसपोज लेके A में माइनस करना है। तो वो सब कुछ करके जो हमारे पास एंड रिजल्ट में एक मैट्रिक्स आएगा ना वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। A हमारे पास क्या है जी 1 2 0 माइनस A ट्रांसपोज हमारे पास 1 2 0 1 का हम ले लेंगे ट्रांसपोज। तो पहले आप इसको वैसे ही रहने देंगे 1 2 0 1 और माइनस इसका ट्रांसपोज फाइंड करें 1 2 0 1। ये ट्रांसपोज फाइंड हो गया। इसके रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये दो रोज थी, दोनों को हमने कॉलम बना दिया। तो ये वाला टी आप नहीं लिखेंगे आप। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। ये हमारे पास आ गया जी 0, कटिंग हो गई। ये आ गया 2, ये आ गया माइनस 2 और ये आ गया 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब शर्त के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक A माइनस ए ट्रांसपोज जो एंड रिजल्ट मैट्रिक्स आया, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, इसके ऊपर ट्रांसपोज डालेंगे तो ये अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। मतलब इसका जो भी नेगेटिव होता है, इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव यही होगा ना कि ये वाला +2 माइनस का 2 हो जाएगा, ये वाला माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। अगर इस तरह से आ जाता है तो इसका मतलब हम हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है A माइनस ए ट्रांसपोज, इसका आप ट्रांसपोज ले लें। तो अब हम क्या करेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है 0 2 माइनस 2 0। इसका आप ले लें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, तो ये जो है 0 2 रो है, इसको आप कन्वर्ट कर दें कॉलम में 0 2। ये जो -2 और 0 है ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दें। तो अब आप देखिए जो A माइनस ए ट्रांसपोज है, जब हमने इसका ट्रांसपोज एज अ होल लिया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये तो पहले हमारे पास था 0 2, अब हो गया 0 माइनस 2। यानी कि ये आप अब देखें ना, इसका नेगेटिव अगर आप देखें, नेगेटिव में क्या होता है, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, +1 -1 +2 -2 हो जाएगा, -2 इधर +2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख लें हैंस, यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिख दें हैंस A माइनस ए ट्रांसपोज का माइनस बन जाता है जब हम A माइनस ए ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो गया। अब हम इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। पहले आप फाइंड करेंगे B माइनस बी ट्रांसपोज। B हमारे पास क्या है 1 1 0 2 0 माइनस B ट्रांसपोज 1 1 2 0 और इसका भी ट्रांसपोज 1 1 2 0 माइनस, पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 और 1 1 और 1 2 0 2 0। ये ट्रांसपोज हो गया। तो यहाँ आपने टी नहीं लिखना। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ यहाँ टी नहीं लेना। मैंने अक्सर बच्चों को नोट किया, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो टी का पीछा नहीं छोड़ते, वो बार बार टी लगाते जाते हैं उसके ऊपर। ये नहीं करना। 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। तो ये हमारे पास B माइनस बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है 0।
1 में से 2 निकालो -1, 2 में से 1 निकालो 1, ये वाला आ गया 0। तो अब कंडीशन के मुताबिक क्या होना चाहिए, जब हम इसका ट्रांसपोज लें, यानी कि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे ना तो ये अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव ये होगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1, ये -1। जब हम ट्रांसपोज लेके देखते हैं, अगर ये यहाँ पर प्लस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, तो इसका मतलब है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली B माइनस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लें। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रांसपोज लेना, क्योंकि हम तो इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, ये ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेके क्या आता है जी, 0 और -1, 0 -1, 1 और 0, 1 और 0। तो ये हमारे पास आया B माइनस B ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज। तो अब आप देखें, एक हमारे पास ये आया था, अब इसका जब ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास इसी का नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, साइन चेंज कर देना। माइनस से जब भी किसी चीज को मल्टीप्लाई करें, माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस, तो ये -1 देखें +1 हो गया, ये +1, ये -1 हो गया। इसका मतलब है कि अब आपने सिंपली यही लिखना है, हैंस प्रूव्ड -B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B माइनस B ट्रांसपोज का ये। तो देयरफॉर it is a skew symmetric matrix। ये वाला आप यहां भी लिख लेना इसी तरह से, ठीक है जी। ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लें।